यदि इस टाइप से बात बोल दिया कि जाकर के गुना किए बिना निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात कीजिए, चाहे कुछ भी बोले, तो इसको एक फार्मूला विशेष पे तुम बना सकता है। समझ में आया क्या नहीं? दो तरीका से बनाएंगे, दोनों तरीका एक फार्मूला क्या रहेगा। कल अभी हम बोले थे कि जाकर के कल जब बोले कि नहीं पढ़ाएंगे आज को, कल पढ़ाएंगे, आज अच्छा नहीं लग रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। पता नहीं होता है, इसको चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं। समझ में आया क्या नहीं? कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान से देखो। क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो सकता है कि जाकर के हम ऐसे लिख सकते हैं, जब पूर्ण का स्क्वायर को हम लिखते हैं क्या नहीं, 5 गुना 5 लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? ध्यान समझो, ये क्या है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, a प्लस बी गुना a प्लस बी। गुना नहीं भी देगा तो पढ़, लेकिन तुम लोग को समझाने के चक्कर में हमको लिखना पड़ रहा है। समझ में आया क्या नहीं? उसके बाद क्या हो गया, ये a को पकड़ेंगे, ये पूरा के साथ गुना करेंगे, ये b को पकड़ेंगे, ये पूरा के साथ गुना करेंगे। समझ में आया क्या नहीं? तो ये a को पकड़ेंगे, ध्यान से समझो, ये a को पकड़ेंगे मतलब a प्लस बी, और ये b को पकड़ेंगे मतलब क्या हो गया, प्लस b। प्लस माइनस नहीं छोड़ना है, एलजेब्रा बोलता है प्लस माइनस हमको नहीं छोड़ना है। तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी यानी कि a प्लस बी। ये पूरा के साथ एक बार b के साथ गुना किए, देखो b के साथ किए क्या नहीं, इस b के साथ पूरा को किए, ये a के साथ पूरा को किए नहीं किए। तो ये दोनों क्या हो गया कि जाकर के a गुना a स्क्वायर प्लस a गुना b a b प्लस a गुना b a b प्लस b गुना b b स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान से देखो, तो a स्क्वायर तो a स्क्वायर रहेगा, प्लस ए बी कितना हो जाएगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ये और ये देखो तो मैच कर रहा है, कोई दिक्कत है? ये और ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो ये और ये मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसको हॉल बोलते हैं। समझ में आया क्या? हॉल मतलब पूरा का स्क्वायर। क्या होता है हॉल मतलब, क्या हो गया, पूरा का स्क्वायर। ऐसे नहीं, ऐसे बोल दिया, ये बोल दिया तुमसे, बोला क्या कि जाकर के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए, तो ये वाला फॉर्मूला देगा, चिपका के नहीं चलेगा। बात बुझा क्या नहीं? ये वाला फॉर्मूला चलेगा क्या? ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ये फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं बोले ये फॉर्मूला। समझ में आया क्या नहीं? ये फॉर्मूला, ये इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूला में माइनस करके ये निकाल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल नहीं निकालेंगे, काहे कि इतना तो तुम लोग का भी जरूरत है। समझ में आया कि जो जरूरत है वही पढ़ो, उससे आगे का नहीं। तो ये तुम्हारा जाके प्रूफ करना है कि जाके a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्रूफ कर दिया नहीं कर दिया? कोई दिक्कत है? तो आप बोलता है क्या, गुना किए बिना आप निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। किसका? 26 का स्क्वायर दिया हुआ है। कितना का स्क्वायर? 26 का स्क्वायर। तो 26 को हम किस तरह तोड़ सकते हैं, a प्लस बी में तोड़ो तो कितना कितना तोड़ सकते हैं, 20 6 का स्क्वायर होगा, नहीं हो गया। 20 प्लस 6 कितना हुआ, 20, यानी कि a प्लस 6 का स्क्वायर 6, तो 20 प्लस 6 हो गया। समझ में आया क्या नहीं? तो 20 प्लस 6 हो गया। यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ये कितना हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर तुम्हारा कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना हो गया, 20 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 गुना 20 गुना 6 प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। समझ में आया क्या नहीं? अब कितना हो गया कि जाकर के 20 का स्क्वायर कितना हुआ, 400 प्लस कैसे 40, 400 होगा ना, नहीं होगा? फिर कितना हो गया, 20 गुना 40 40 6 240 प्लस 36, सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 640 प्लस 36 कितना हो गया, 676। 26 का स्क्वायर गुना करके देख लो, इतने आता है। समझ में आया क्या नहीं? 26 का स्क्वायर गुना करने का मतलब क्या गया, 26 गुना 26 करके देख लो, यहाँ आता है, आएगा या नहीं आएगा? तो देख लेते हैं हम लोग, आता है नहीं आता है। तो 26 गुना 26, यही ना 26 का स्क्वायर का मतलब हुआ। तो 6 6 36, 6 दूना 12 और 3 15 का 5 खत्म। उसके बाद कितना हो गया, 2 5 होगा, नहीं हो गया। अब कितना ये जुटेगा, 6 7, ये और ये मैच कर रहा है क्या नहीं मैच कर रहा? तो गुना किए बिना निकाले नहीं निकाले। समझ में आया क्या नहीं? लेकिन किसको माने, इसको माने है a, इसको माने है b। तो देखो यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बेटा a स्क्वायर प्लस 2, फॉर्मूला सही है, a और b यहाँ पर बैठाए हैं, इसको a और b को बैठा दिया, गुना किए हैं, प्लस 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर, फिर इसको गुना किया 400, इसको 240, इसको 36, इधर सबको तीनों को जोड़ दिया। कोई दिक्कत है? बना सकेगा क्या नहीं बना सकेगा? a
ये जो है 2 नंबर भी बना लेगा, 3 नंबर भी बना लेगा, बना सकेगा नहीं बना सकेगा? 34 का स्क्वायर 53 का स्क्वायर। उसके बाद दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर क्या है कि विकर्ण तरीका का उपयोग करके निम्नलिखित वर्ग संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण तरीका ऐसे निकालेगा, समझ में आया क्या नहीं? किसका स्क्वायर बोला है? 234 का स्क्वायर बोला है, समझ में आया क्या नहीं? बहुत आसान है, 3 बार गुना करने के बजाय जो है इसको डायरेक्ट भी कर सकता है। कैसे? ये देखो, ये हुआ, ये क्या हो जाएगा? 2 3 4, 2 3 4 होगा नहीं? एक बार 2 3 4 इधर से हुआ, एक बार 2 3 4 इधर से हुआ, ऐसे कर देगा। ये देखो ऐसे, समझ में आया क्या नहीं? ऐसे काट दिया सबको, बीच बीच काटे, देखो काटा है नहीं मिला। एक बार इसको काटे हैं, गुंजा दिख रहा है तो उधर जाकर बैठो ना, हिलने नहीं सकता है। ये क्या है कि जाकर के ये देखो, किए नहीं किए, ऐसे काटे हैं, ये काटे हैं, तो 2 गुना 2 कितना हो गया? 0 और 4 लिखेंगे, सिर्फ 4 नहीं लिखेंगे, 0 ऊपर नीचे 4। समझ में आया क्या नहीं? 2 गुना 3 कितना होता है? कितना होता है? 6। तो 6 होता है तो 6। 2 गुना 4 कितना होता है? फिर 2 गुना 3 गुना 2 कितना होता है? इसको गुना करो, यहाँ लिखो 6, तो 0 6। फिर 3 गुना 3 0 9, 3 गुना 4 1 2, 4 गुना 2 0 8, 4 गुना 3 1 2, 4 गुना 4 1 6। कोई दिक्कत है? आए? कोई दिक्कत है? नहीं है। तो अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? ये क्या हो गया? इसको हम जोड़ेंगे, समझ में आया क्या नहीं? ध्यान से देखो गुंजा, जोड़ेंगे इधर, समझ में आया क्या नहीं? घर में केट रसगुल्ला रखा है और बाद में सोचना, समझा क्या नहीं? और थोड़ा हमको भी खिलाना, बुझा नहीं बुझा? हाँ। और तुम लोग कोई बोल रहे हैं यहाँ ध्यान से, अब ये पर मेन है, समझा क्या नहीं? इसी जगह पर मेन है, यही तो उतना क्रम गुना करना है तो सब सक जाता है, लेकिन गुना करके भी 2-2 लिखना है, समझ में आया क्या नहीं? गुना करके क्या करना है? 2-2 लिखना है। ध्यान से देखो, गुना करके के को लिखना है 2-2। जैसे इसको और इसको गुना किए तो एक ही आ रहा था ना, 4 आ रहा था ना, तो उसको 0 4 बना दिए, 2 को हो गया। लेकिन लिखे हैं 4, 0 4 लिखेंगे, ऐसा नहीं लिख देना कि उस पर 4 इधर 0 हो जाएगा 40। समझ में आया क्या नहीं? बात बुझान नहीं बुझा? 1 0 का फर्क है, समझा? अगर 10,000 टका निकालने गया है बैंक और कैशियर जो है 10,000 की जगह कंप्यूटर में फच से निकासी के लिए एक 0 बढ़ा दिया ना, तुम्हारा दिन घुस जाएगा। समझा क्या नहीं? कितना हो गया? काय 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख, 10,000 का लाख बना दिया, दिन घुस जाएगा तुम्हारा। चलो जल्दी भागो, जल्दी भागो, 1 लाख टका दिया है, बुझा नहीं बुझा? तो ये है कि जाकर के इस पार 0 लिखना है ना कि उस पार, समझना है क्या? जहाँ 2 गो अंक है, देखो जहाँ 2 गो अंक, 4 गुना 4 16 आ रहा था, नहीं आ रहा था? 2 गो अंक है, एगो 2 गो अंक है नहीं है, तो 2 गो अंक डालना है। ये तो समझ में आया क्या नहीं? इसको करके उसके बाद जोड़ो, तो 6, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, इसी लाइन में जोड़ना है, तो 6 ये तीनों को जोड़ रहा है नहीं जोड़ रहा है? ये ऐसे है और ये ऐसे है ना नहीं है? एक सीधा में, तो 2 और 1 और 2 कितना हो गया? 5। ये सबको जोड़ो, कितना हुआ? 9 9 18, 18 और 1 19 और 8 27। 27 का कितना होगा? नहीं, 9 10 कितना हुआ? 9 और 10 19, 19 और 8 27। 27 का 7 हाथ में रहा, 2 6 6 12 और 1 नहीं कितना? 14। 14 का 4 हाथ में रहा, इधर सिर्फ 4 है ना नहीं है? 4 और 1 5। यहाँ देखो तो सबको मिला के लिखो तो 5 4 7 5 6, यही हो गया इसका वर्ग। कोई दिक्कत है? इसका वर्ग क्या हो गया?
ये वाला हो गया 234 का वर्ग कितना हो गया 5 4 7 5 6। समझ में आया क्या नहीं? ये हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलो। आए कोई दिक्कत है? नहीं। तो 2 नंबर, 1 नंबर ये था, 2 नंबर ये था। तुम लोग बनाने सकेगा नहीं सकेगा? सक जाएगा। अब देखो गुना किए बिना 50 से कितना तक का, 50 से गुना किए बिना 50 से 59 तक संख्या का वर्ग निकालने की विधि है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 52 का बोल रहा है और किसका बोल रहा है? एक 52 का बोल रहा है, दूसरा किसका बोल रहा है? 56 का बोल रहा है। कैसे निकालेंगे मालूम है? मान लो कि हम 52 का लेते हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर करो कितना होता है? इसको करो, इसको 2 का। समझ में आया क्या नहीं? जो भी रहे, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? ये 50 से लेकर 59 तक ही काम करेगा। समझ में आया क्या नहीं? उससे ज्यादा नहीं, 10 में काम करेगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो 4 नहीं, हमेशा वर्ग में 0 4। समझ में आया क्या नहीं? कितना आएगा? 0 4। और 5 का स्क्वायर करो कितना होगा? 25। और ये 2 जोड़ दो कितना हो गया? 25 और 2 27 हो गया। समझ में आया क्या नहीं? फिर से देखो, अगर यदि हम यहाँ पर ले लेते हैं 59 का ले लेते हैं, कितना का लेंगे? 59 का। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। पूरा लिखो। समझ में आया क्या नहीं? 9 का स्क्वायर पूरा लिख लो। 5 का क्या होगा? 25। 25 में 9 जोड़ दो 34 81 हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? आए कोई दिक्कत है तो बोलो। तो 3 नंबर बना सकेगा नहीं बना सकेगा? आए उसके बाद कितना है? ये तो पैटर्न है। पैटर्न में देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 1 1 1 1 1 6 गो 1 है ना? नहीं है? तो ऐसे गिनती करके जाएंगे 1 2 3 4 5 6। देखो ये पैटर्न में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 इसका स्क्वायर है नहीं है? ऐसे पैटर्न में जाएंगे 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 हो गया। समझ में आया क्या नहीं है? इसका स्क्वायर करेगा यही आएगा। कोई दिक्कत है? 6 गो है तो 6 गो तक पहले जाएंगे और फिर 5 गो से उतर जाएंगे। समझ में आया क्या नहीं? 5 गो से फिर क्या करेंगे? उतर जाएंगे। कोई दिक्कत है तो बोलो। उसी तरह 6 इसका देखेगा पीछे तरफ सब मिल जाएगा। समझ में आया क्या नहीं? चलो इसको 5 नंबर देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम। पहले देखो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? ध्यान से देखो। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है हमेशा समकोण त्रिभुज पर लगेगा। किस पर लगेगा? समकोण त्रिभुज है। जब भी लगेगा ये, तो ये कौन सा त्रिभुज पे लगेगा? समकोण त्रिभुज पर लगेगा। समझ में आया क्या नहीं? तो समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो? 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका एक कोण हमेशा कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री तब लगेगा समकोण त्रिभुज। समझ में आया क्या नहीं? तो इसमें बोल रहा है कि एक पाइथागोरस ट्रिक द्वारा ज्ञात कीजिए कि जिसमें सबसे छोटी संख्या कितना है? 10 है। कितना है? 10 है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? ये वाला भुजा, समझ में आया क्या नहीं? ये वाला ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये वाला भुजा का वर्ग यानी कि AC का वर्ग, ये क्या है? AB है ना? नहीं है? AC का वर्ग AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग होता है। समझ में आया क्या नहीं? AC का वर्ग AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है इसका। समझ में आया क्या नहीं? यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ये दिमाग में बैठा लेना। तो ये हो गया पाइथागोरस ट्रिक। अब पहला बोल रहा है कि जाकर के सबसे छोटी संख्या, तो इसको क्या है कि जाकर के कितना नंबर है? 5 नंबर, है ना? नहीं है? 5 का 1 नंबर क्या है? 5 का 1 नंबर में है तुम्हारा जाकर के कि जाकर के सबसे पहले है, तो इसको कैसे निकालेंगे? 2m m स्क्वायर प्लस n और m स्क्वायर माइनस 1, ये तीनों से निकलेगा। समझ में आया क्या नहीं? तो पहला वाला सबसे छोटी ये वाला, समझ में आया क्या नहीं? तो छोटी वाला दिया हुआ है, कितना दिया है? 2m इक्वल टू हम कितना लिखेंगे? 10 लिखेंगे नहीं लिखेंगे? तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10/2 5। तो m बराबर कितना हो गया? 5 हुआ नहीं हुआ? m बराबर कितना हुआ? 5।
तो m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि m स्क्वायर प्लस 1, तो यानी कि क्या हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो गया 25 प्लस 1 कितना हुआ 26। दूसरा क्या हो गया m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1, तो कितना हो गया m स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, तो कितना हो गया 24। 1 नहीं हुआ, तो 3 गो तुम्हारे पास है या नहीं है? कौन कौन 3 है देखो जरा। 26 का स्क्वायर है ना, 26 है। कौन कौन है? तो सबसे पहले 10 तो छोटी संख्या दिया हुआ था ही, दूसरा उसके अलावा क्या है 24 है, और तीसरा क्या है 26 है या नहीं है? अभी तो निकाल 26 24, थोड़ा इस पर उस पर निकाल दिए हैं, समझ में आया क्या नहीं? इतना निकाल दिए। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे बड़ा वाला भुजा ये है क्या नहीं है? तो ये कितना हो जाएगा 26 का स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, देखो बराबर होगा 26 का स्क्वायर। अभी तुरंत निकाले 576, यहाँ देखो है ना, कैसे 576 676 ना, कितना निकाले हैं 676। कहाँ ध्यान रहता है? सेटिंग वेटिंग किया है कहीं? हैं कहीं किया होगा तो नहीं, तुम किया है तो बोलता है जिधर बोलते हैं उधर, कौआ और मैना और चौकी उड़ फिर गमछा उड़ है ना, बाल उड़, सबको उड़ाने लगता है ना। तो ये क्या हो गया 676। उसके बाद यहाँ क्या कितना हो जाएगा 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 576। अब दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 676। देखो बराबर हुआ नहीं हुआ? इसके बराबर इसका स्क्वायर, तो ये कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तीसरा वाला भी उसी तरह बनेगा, बना सकेगा क्या नहीं? यानी कि दूसरा वाला भी इसी तरह बनेगा, बना सकेगा या नहीं बना सकेगा? चलो इसको उतार लो, कॉपी चिको चिको कॉपी।